महाराष्ट्र के लातूर, जहां पर इस वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। दरवाजे थे, जो बंद दरवाजे थे वो खुले और एक बार फिर आपको बैंक लोन मिला। एमएसपी की बात करते हैं, जो आपको दाम मिलता है गेहूं के लिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको बढ़ाया है, तकरीबन 6 गुना उसको बढ़ाया है। एक तरफ हमारी सरकार, हम कहते हैं पार्टनरशिप होगी, गरीबों के बीच में और उद्योगपतियों के बीच में पार्टनरशिप होगी, एक साथ काम होगा और खुशी से देश आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं भैया कोई पार्टनरशिप की जरूरत नहीं, किसान काम करेगा, मजदूर काम करेगा, किसान को भूखा मरने दो, मजदूर को भूखा मरने दो, पार्टनरशिप की कोई जरूरत नहीं है। उद्योगपतियों को हम फायदा पहुंचाएंगे, 4-5 उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा, चुनाव के समय वो बीजेपी के लोगों को पैसा देंगे, बड़ी बढ़िया मार्केटिंग होगी, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा ऊपर जाएगा और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग की बहुत बढ़िया भैया, उद्योगपतियों को ये फायदा पहुंचाते हैं, पैसा मिलता है, मार्केटिंग होती है, मगर जब सरकार में आते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं, कमजोर लोगों को भूल जाते हैं, दलितों को, आदिवासियों को भूल जाते हैं। गुजरात मॉडल की बात हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल, जहां देखो गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मैं मिजोरम गया, गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र में गुजरात मॉडल। तो मैंने सोचा महाराष्ट्र में मैं आके थोड़ा आपको गुजरात मॉडल के बारे में बता देता हूं, तो आपको भी समझ आए इसमें है क्या। 2-3 आंकड़े लाया हूं, मैं आपको सुना देता हूं। सुनना चाहते हो? तो पहले वहां पे बीजेपी में एक नेता हुआ करते थे, अडवाणी जी। अडवाणी जी का नाम सुना होगा आपने, सुना है अडवाणी जी का नाम? ठीक है, वो पहले नेता हुआ करते थे। एक और नेता थे जसवंत सिंह जी, उनको परे कर दिया है। अब एक नए नेता आए हैं, मोदी जी। देखो भैया, पहले क्या था, पहले वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की पार्टनरशिप थी, याद है आपको? अब अडवाणी जी को परे कर दिया है, अब मोदी जी और अदानी जी की पार्टनरशिप है। अब अदानी जी कौन है, मैं आपको बता देता हूं। गुजरात में औरंगाबाद जितनी जमीन, औरंगाबाद शहर जितनी जमीन एक बिजनेसमैन को 300 करोड़ रुपए के लिए दिया। क्या दाम? 1 रुपये मीटर, 1 रुपया मीटर जमीन दी गई है इनको, 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितनी की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है ये, टॉफी मॉडल है। अगर आप उद्योगपति हैं, अच्छा भैया बाकी उद्योगपति नहीं, सिर्फ एक उद्योगपति को यह मिलता है। शुरुआत इन्होंने कैसे की? 10 साल पहले इनकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, ठीक है। फिर मोदी जी ने इनको जमीन दी, आज 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 3,000 से 40,000 करोड़ रुपए कैसे बनी? कुछ बेचा नहीं। आपकी जो जमीन है, हिंदुस्तान की जनता की जो जमीन है, किसान की जो जमीन है, मजदूर की जो जमीन है, वो उनको दी गई। मुंबई की बात करते हैं, कोस्ट लाइन है,
एक व्यक्ति को, इसी व्यक्ति को गुजरात में मोदी जी ने महाराष्ट्र जितनी कोस्टलाइन पकड़ा दी, कहा कि भैया ये लो, तुम्हारा है। ये किसान की जमीन थी, गरीब किसान की जमीन थी, मछुआरों की जमीन थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे भैया कोई उद्योगपति नहीं है वहां पे। एक उद्योगपति गया 3,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है, टॉफी मॉडल का दूसरा चमत्कार आपको बताता हूं। आपने नैनो गाड़ी का नाम सुना होगा, सुना है? 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए नैनो को बनाने के लिए गुजरात सरकार ने टाटा कंपनी को दिए। 1% से कम लोन दिया। 20 साल बाद पैसा वापस लेना है। किसान को मिलता है 12% पे, 14% पे। ठीक है, जितना पैसा इन्होंने एक कंपनी को दिया, उतना पैसा इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ दिया जाए। जो सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा डाला है, अगर उसको आप जोड़ दें तब भी 10,000 करोड़ से कम होता है। यह है गुजरात मॉडल। कहते हैं रोजगार बहुत है, सबको हमने रोजगार दिया। ठीक है, कुछ दिन पहले 1,500 तालती पोस्ट गुजरात सरकार ने खोले। 5,000 रुपए की सैलरी है इसमें। 1,500 पोस्ट के लिए 8.5 लाख युवा पहुंच गए। मतलब एक पोस्ट के लिए 560 लोगों ने अप्लाई किया। अगर भैया अगर आपने रोजगार दिया होता तो एक पोस्ट के लिए 560 लोग क्यों आ रहे हैं? और बताता हूं आपको टॉफी मॉडल के बारे में, और बताता हूं। 40 लाख परिवार हैं जो बीपीएल से नीचे हैं। इनकी बीपीएल लाइन कहां है? 11 रुपए। अगर आपके पास 11 रुपए से ज्यादा है, कम है, तो आप बीपीएल हैं। 40 लाख परिवार बीपीएल के नीचे हैं। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है गुजरात में, और 1 में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। यह है इनका गुजरात मॉडल। ना किसान को फायदा, ना मजदूर को फायदा। गुजरात की शक्ति छोटी छोटी कंपनियां हुआ करती थी, टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे, सब के सब बंद हो गए। आज वहां एक उद्योगपति राज करता है और बाकी सब टेक्सटाइल की कंपनियां बंद, मिलें बंद हो गई। मिलों को मॉल बना दिया, काट के डेवलपर को दे दिया। ये इनका मॉडल है। प्रचार बहुत होता है कि भाई हम प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम क्या करेंगे? 2014 में हमारी सरकार बनेगी। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, हमने आपसे कहा देखिए मैनिफेस्टो बनाना है। पहले हमारा मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, अब हम इसको खोल के बनाएंगे। अभी देशमुख जी ने मुझे बताया कि वो गए थे, उन्होंने सवाल पूछे आपसे, हम आपके बीच आए, आपसे पूछा क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, और आपने हमें 3 चीजें कही। गरीब लोगों ने 3 चीजें कही। पहली बात आपने कहा देखिए मनरेगा कर दिया, भोजन का अधिकार कर दिया, सूचना का अधिकार कर दिया, गरीबों के पैर के नीचे आपने फर्श लगा दी, अधिकार की फर्श लगा दी। अब उस फर्श को थोड़ा मजबूत करना है। 3 और चीजें हैं। सबसे जरूरी चीज दवाई और अस्पताल। जैसे पहले बैंक के दरवाजे बंद थे,
ये जो हमारी महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, जब इनके बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल के दरवाजे बंद मिलते हैं। मजदूर काम करता है, बीमार हो जाता है, दवाई नहीं मिलती। 3 दिन का काम करता है, 3 दिन बाद दवाई खरीदता है, 3 दिन की आमदनी गायब हो जाती है। आपने हमें कहा देखिए, आप गारंटी करके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मुफ्त में दवाई दीजिए और अस्पताल के दरवाजे खोलिए, और ये काम हम करने जा रहे हैं।